नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करने वाले आज बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2023 को लेकर आखिर कब तक यानी एक महीना हो गया, एक महीने भर विद्यार्थी कॉलेज आवंटन यानी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर काफ़ी जो निराशजनक है, सभी वेटिंग में चल रहे हैं कि कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब कॉलेज आवंटन होगा, अब कॉलेज आवंटन होगा। तारीख पे तारीख मिल रही है। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब एक ना एक दिन तारीख बताते रहते हैं अंदाजे के हिसाब से, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। आप जानिए इसका मुख्य कारण क्या है। पंजीय शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से जो न्यूज़ आई है, जो मैं एक पेपर की कटिंग है उसके माध्यम से बताऊंगा, और आखिर आपका जो मुख्य कारण क्या है वो, और अब आपका जो कॉलेज आवंटन है वो अब किस दिन होगा, तो सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल जानकारी है आपको इस एकमात्र चैनल यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। साथियों, तो बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट आपका जब भी जारी होगा आपकी लिस्ट आएगी। हम टेलीग्राम के माध्यम से भी यूट्यूब के माध्यम से सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगे साथियों, और टोटल आप कॉलेज ज्वाइन तक संपूर्ण डिटेल आपको बेसिक से बताते रहेंगे। साथियों, तो सबसे पहले मैं बता दूं, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट से जो यूट्यूब वाले जो जानकारी देते हैं उससे पहले आप खुद एक बार पंजीयक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट पे जाके अपनी आंखों से चेक कर लें, ताकि तसल्ली हो जाए कि जो न्यूज़ मिल रही है आपको ऑथेंटिक है या फिर गलत न्यूज़ आपके आ रही है। साथियों, तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो चीज़ ये करनी है आपको, पंजीयक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट देखते रहना, क्योंकि एक महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट की कोई सूचना नहीं मिली है। कब तक जारी होगी और क्या होगी, कैसे होगी, कब तक होगी, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन आई क्या है वो अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज की कटिंग है ये भास्कर की, तो इसमें देख सकिए प्री डीएलएड एक माह बाद भी अभी अभ्यर्थियों को जो है वो कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज बता दूं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अध्यापक बनने के लिए जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है प्री डीएलएड का, 1000 जिलों 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी अब तक कॉलेज आवंटित नहीं हुए, यानी 26,000 सीटों पर आवेदन है जो अभ्यर्थी वेटिंग चल रहे हैं। हालांकि बात करें इसकी जो काउंसलिंग है ना, वो 6 अक्टूबर से लगा के आपके 18 अक्टूबर तक इसकी जो काउंसलिंग विभाग के द्वारा करवाई गई थी वो हो गई, लेकिन अभी तक एक माह खत्म हो चुका है। प्रभाग अध्यक्ष राजेंद्र मील ने बताया कि इसमें लगभग 377 जो कॉलेज हैं, जिसमें डाइट और जितनी भी है टोटल, जिसमें 26,000 सीटों के प्रवेश के लिए जो 28 अगस्त को प्री एग्जाम आपको विदित हो गया, कंडक्ट कराया गया था प्री डीएलएड का एग्जाम, जिसमें आपको पता होगा कि 5.71 लाख यानी 6 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। साथियों, ठीक है, उनमें से अभी फिलहाल 1,20,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया इसके कॉलेज आवंटन के लिए, जिसे 26,000 स्टूडेंट मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको खुद को पता थी वो मैंने बताया। अब देखो, अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो मुख्य कारण क्या रहा अलॉटमेंट देरी का, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपके जो पंजीयक का पद रिक्त और कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के कारण मेन दिक्कत यही आ रही है कि पंजीयक का खुद जो पद है रे वो भी पोस्ट खाली पड़ी है। उसी हिसाब से जब तक ये पोस्ट नहीं भरी जाएगी तब तक आपका अलॉटमेंट जारी नहीं होगा। हालांकि आपकी लिस्ट तैयार रही हुई है, बस पंजीयक के सिग्नेचर बस बाकी है और बाकी आपका सारा काम कंप्लीट, बस पंजीयक का पद भरते ही आपके अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के कारण ये पूरी जानकारी सुनिए आप। प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह विभाग में पंजीयक पद जो पद है पोस्ट है वो रिक्त है। दूसरी चीज, विभाग के जितने भी कर्मचारी है उनका हालांकि चुनाव में ड्यूटी में व्यस्त होना। हालांकि शिक्षा विभाग ने डीएलएड अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया था। ये भी एक सूचना आपको बता दी गई है कि प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप मार्च में शुरू होगी और इंटर्नशिप के लिए अभ्यर्थी 1 मार्च से 7 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। तो मेन मुख्य कारण तो यह था कि पंजीयक का पद रिक्त। दूसरी चीज, जो कर्मचारियों की जो चुनाव में ड्यूटी लगाया रखी है। अब मेन चीज अब आती है कि अब ये तो है, लेकिन अब फास्ट अपन जो दे सकते हैं कि वो आखिर अलॉटमेंट होगा कब, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये तो बता दिया आपको, अब यहाँ पढ़िए आप कि कॉलेज आवंटन पंजीयक लगने के बाद ही होगा, यानी ये निश्चित तय हो गया है कि जब अब आपका जो कॉलेज आवंटन है फर्स्ट लिस्ट है वो पंजीयक की पोस्ट भरने के बाद ही आपके जो कॉलेज आवंटित होंगे। अब ये कब भरेगी इसका कोई फिक्स नहीं है। हालांकि मेरे अनुमान के अनुमानित यह है कि फिलहाल तो आपका सोमवार तक इंतज़ार कर सकते हो, यानी आप
जैसे 20 तारीख को, तो संभावना 20 तारीख को बहुत कम है। हालांकि एक बार ऑफिशियल साइट से आप विजिट कर सकते हो, वहाँ चेक कर सकते हो। बाकी मेरे अनुमानित 90% चांस यही है कि आपके चुनाव के बाद ही होंगे, क्योंकि चुनाव तक आपके पंजे का पद भरा जाएगा और सारे जितने भी है कर्मचारी वो चुनाव के बाद में फ्री भी हो जाएंगे और सारे आ जाएंगे। तब तक अब 25 तारीख के बाद ही संभावना ये है कि आपके फर्स्ट अलॉटमेंट आ सकती है। बाकी कुछ चांस बढ़ रहे हैं आपके सोमवार को यानी 20 तारीख को लेकर एक बार फिर भी विजिट कर लेंगे अपन और चेक करते रहेंगे साथियों। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको 1 to 1 बाई अपडेट आपको करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए बस चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी से आपको बहुत अच्छी लगी हो साथियों, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को और पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।